हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सही विकल्प हैं, जो कक्षा 8वीं सामाजिक विज्ञान के हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम जो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करा रहे हैं। ये बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 1498 ईस्वी में जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा, उस समय कालीकट का राजा थे। तो उस टाइम कालीकट के राजा कौन थे ये पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामोरिन। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन सा होगा, जारोनिन। उसका देखिए, सबसे अधिक भूकंप किस देश में आते हैं। यहाँ पे 4 देश के नाम है, भारत, फ्रांस, जापान, श्रीलंका। तो जो सबसे अधिक भूकंप जो आता है वो आता है जापान में। सही आंसर क्या हो जाएगा, जापान। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। प्रश्न क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। उसके बाद चौथा नंबर देखिए, नौसेना अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। प्रश्न क्या है, नौसेना अधिकारी वर्ग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कमांडर। क्या होता है, कमांडर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, पुत्र विहीन शासकों की मृत्यु के पश्चात उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग किस नीति द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, सहायक संधि, विलय नीति, अलगाव नीति और सुलह नीति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा विलय नीति। किसके तहत, विलय नीति के तहत। किसे, पुत्र विहीन शासकों की मृत्यु, जो शासक जिसके पुत्र नहीं होते थे उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य क्या कर लेता था, अपने में मिला लेता था। किस नीति के तहत, विलय नीति के तहत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है, 46वां संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, 46वां संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का प्रावधान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए किया गया। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, श्रीनिवास रामानुजन को किस विषय में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गणित। किस विषय के लिए, गणित। प्रश्न था श्री रामानुज को किस विषय में विशेष योगदान के लिए जाना जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा गणित। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लॉर्ड डलहौजी। किसे दिया जाता है, लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। प्रश्न को एक बार हम फिर रिपीट करते रहे, भारत में आधुनिक डाक तार व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या कहा है, निम्न में से कौन सा मृदा को उपजाऊ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है। ए नंबर मनुष्य, बी नंबर जलवायु, सी नंबर ह्यूमस और डी नंबर मूल चट्टान है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ह्यूमस। क्या आ जाएगा, जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण है तो ह्यूमस है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। इसके आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार है, इसे कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा वयस्क मताधिकार। जो हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर हर नागरिक को मत देने का अधिकार है, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, छत्रक स्थलाकृति का निर्माण किस परिवर्तनकारी शक्ति के अपदन से होता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, नदी, पवन, समुद्री लहरें, हिमानी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, पवन। इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। भेदभाव का अंत किस स्थिति में हो जाता है। भेदभाव का अंत किस स्थिति में हो जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से सही आंसर आ जाएगा आपका सी, समानता। जहाँ समानता है तो वहाँ पे भेदभाव का अंत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भू प्रॉपर्टी के नीचे गर्म पिघले पदार्थ के धीरे धीरे ठंडे होने से किस चट्टान का निर्माण होता है।
तो इसमें 4 नाम दिए हुए हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर आ जाएगा बेसाल्ट। कौन सी चट्टान का निर्माण होता है? बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। 1857 के संग्राम में इनमें से किसने भाग नहीं लिया? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन है बेगम हजरत महल, दूसरा है बख्त खान, तीसरा कुंवर सिंह और चौथा हैदर अली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका सही आंसर? कुंवर सिंह। किसने भाग नहीं लिया था? सॉरी, इसका डी नंबर का आएगा, हैदर अली। हैदर अली ने इसमें भाग नहीं लिए थे। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर का, राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व कौन सा है? जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसमें सहायक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, समान मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर आकस्मिक भू संचलन के कारण कौन सी घटना होती है? प्रश्न नंबर 17 में क्या कहा है? पृथ्वी पर आकस्मिक भू संचलन के कारण कौन सी घटना होती है? तो जो भूमि का भू संचलन होता है पृथ्वी का, तो उसमें भूकंप आता है। क्या आता है? भूकंप। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? भूकंप आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जो हमारी राष्ट्रीय आय होती है, उस राष्ट्रीय आय में देश की जनसंख्या, किसकी जनसंख्या कह रहा है ये? देश की जनसंख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रति व्यक्ति आय। क्या ज्ञात किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, हिम रेखा की विशेषता नहीं है। हिम रेखा की विशेषता नहीं है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए, तापमान का सदैव हिमांक से नीचे रहना, दूसरा है हिम रेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना, तीसरा है वर्षा हिम के रूप में होना और चौथा हिम का स्थायी क्षेत्र होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का, हिम रेखा की ऊंचाई भूतल पर सर्वत्र एक समान रहना। ये क्या है? हिम रेखा की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट अगला 20वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20 में क्या दिया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया? यहाँ पे दिया दूध, मिठाई या दवाएं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नशीली वस्तुओं। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नशीली वस्तुओं के सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। क्या है प्रश्न नंबर 21? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, श्रीमती एनी बेसेंट, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, मैडम ब्लास्की और कर्नल अलकाट। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल है? तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि व्यापारिक फसल कौन सी है? गेहूँ, सोयाबीन, ज्वार, मक्का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन कैसी फसल है? व्यापारिक फसल है। और हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे अधिक क्या होता है? सोयाबीन होता है। तो इनमें से कौन सी फसल व्यापारिक फसल कहलाएगी? सोयाबीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल था। जो तृतीय अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ था, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग। अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? वायुसेना का मुख्यालय स्थित है। इसके 4 ऑप्शन दिए, मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी को ज्वार, नंद मुख्य भी कहते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या था? कौन सी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरियरी बनाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी क्या करती है? अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वार नंद मुख बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 26 में निम्नलिखित में से भिन्न को छाटिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राज्य वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा है, ये तो भिन्न नहीं, बिल्कुल दोनों मिलते हुए हैं। दूसरा दिया राज्य वृक्ष बरगद, तो जो जहाँ तक हो सके तो राज्य वृक्ष बरगद। फिर उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ये भी मिलता है। राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक चक्र है, ये भी मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
बी नंबर होगा इसमें, ये क्या है, भिन्न है। अगला प्रश्न 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म इस स्थलाकृति में हुआ, इसे सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पर्वत में हुआ है, मैदान में, पठार में या भ्रंश घाटी में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, मैदान में। विश्व की लगभग सभी सभ्यताओं का जन्म इस स्थलाकृति में हुआ, तो कौन सी स्थलाकृति में हुआ है, मैदानी स्थलाकृति में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। इसमें क्या कहा है, प्रश्न नंबर 28 में किस आयु तक के बच्चों से कारखानों व होटलों में काम करना भारत में कानूनी अपराध है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए, 18 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या व होटलों में काम करना कानूनी अपराध है। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.7 है। पृथ्वी की किस परत का औसत घनत्व 2.7 है। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, भूपर्पटी। जो भूपर्पटी का औसत घनत्व है या परत का औसत घनत्व कितना है, 2.7 है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है। और इस प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया है, सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना की गई। सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना की गई, कहाँ की गई, मद्रास में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, मध्य प्रदेश में, मद्रास में। कहाँ पे हुई, मद्रास में। सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना मद्रास में हुई। नेक्स्ट इसके बाद का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा जब सैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं, इन मोड़ों को क्या कहते हैं, वलय कहते हैं, भंसन कहते हैं, अपर्दन कहते हैं, परिवहन कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, वलन। क्या होता है, वलन। अगला प्रश्न देखिए, किस व्यवस्था में भूमि जोतने वाले को भूमि स्वामी माना गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 32 में कहा गया है, किस व्यवस्था में भूमि जोतने वाले को भूमि स्वामी माना गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत भूमि स्वामी को भूमि स्वामी माना गया। कौन सी व्यवस्था के तहत, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि जोतने वाले को भूमि स्वामी माना गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 देखिए, प्रश्न नंबर 32 क्या है, भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक आर्थिक एकाधिकार किस युद्ध द्वारा स्थापित हुआ। प्रश्न क्या है, बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक एवं आर्थिक एकाधिकार किस युद्ध द्वारा स्थापित हुआ। तो उसका सही आंसर आ जाएगा प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, तात्या टोपे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार में आंदोलन का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं, देखते हैं इसका आंसर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है वह क्या है, लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और पंथ निरपेक्षता। ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। सही आंसर ए नंबर होगा। देखिए बी नंबर में स्वतंत्रता दिया है, ये तो आएगा अखंडता, लेकिन भेदभाव नहीं आता राष्ट्रीय लक्ष्य के, इसलिए गलत है। लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, भाषावाद, तो ये यहाँ पे भाषावाद रॉन्ग है। स्वतंत्रता, लोकतंत्र, असमानता, समानता, तो यहाँ पे सही क्या आ जाएगा, लोकतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता और पंथ निरपेक्षता, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 36। वंश जाति संप्रदाय व लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करने का संबंध है किससे। यहाँ पे आपको बताना, स्वतंत्रता के अधिकार से है, समानता के अधिकार से है, शोषण के अधिकार से है या संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। तो इसका सही आंसर बी नंबर आ जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार से। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 नीचे दिए गए चित्र की स्थलाकृति को देखिए। यहाँ क्या दिया है, नीचे दिए गए चित्र की किस स्थलाकृति का है। ये आपको चित्र दिख रहा है, ये किस स्थलाकृति का है। तो आपको यहाँ बताना, पुलिन है, लेगून है, यारदांग है या छत्रक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा छत्रक। काय की आकृति है, छत्रक की आकृति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा छत्रक। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 38। बालू के टीले बरखान और लोअर स्थलाकृतियों का निर्माण किसके निक्षेपण से हुआ है। प्रश्न है, बालू के टीले, बरखान और लोअर स्थलाकृतियों का निर्माण
किसके निक्षेपण से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पवन के निक्षेपण से। किसके निक्षेपण से हुआ है? पवन के निक्षेपण से हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद 39 नंबर का प्रश्न देखिए। 39 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? नशीले पदार्थों के सेवन का परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? प्रश्न है नशीले पदार्थों के सेवन का परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा शांति भंग करना, या आर्थिक समृद्धि, आर्थिक तंगी, महिला अत्याचार। प्रश्न तो समझना है आपको, नशीले पदार्थों के सेवन का परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता। यदि हम नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो उससे हमारे परिवार पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता? तो वो है, इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर का शांति भंग। आर्थिक तंगी भी आएगी, आर्थिक समृद्धि में भी प्रभाव पड़ेगा और महिला अत्याचार पे, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा तो शांति भंग पे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वाक्यों में के आधार पर महान भारतीय साहित्यकार और कलाकार को पहचानें। नीचे दिए गए वाक्य, यहाँ पे वाक्य दिए हैं आपका, यहाँ दिया सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। फिर दूसरा है भारत के राष्ट्रगान की रचना की। तो आपको इसका मालूम है कि भारत में राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? रविन्द्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, किस शासन व्यवस्था में नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, लोकतंत्र में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपके हमने 41 सही विकल्प बताए हैं। ये सही विकल्प आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि आपके पेपर 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है बच्चों।